हृदय चक्र। हमारे हृदय में कौन है? हम सभी ने जाना था। किस किस को पता है हमारे हृदय में कौन कौन वास करता है? किस किस का अधिपत्य है? माँ जगदम्बा, शिव पार्वती और सीताराम। आज हम शिव जी के बारे में जानेंगे। क्या है शिव जी का कार्य, क्या है उनके गुण, कौन बताएगा? शिव जी सबसे फूले फले देवता है, जल्दी क्षमा कर देते हैं सबको, और परम पिता परमात्मा है हमारे। चलो बढ़िया। और कौन बोलेगा? और आत्मा के विरोध में अगर कार्य करते हैं तो उसका विध्वंस भी कर देते हैं। और शिव जी एक परम सन्यासी अनुराधा। हैं। शिव जी परम सन्यासी हैं, तो अतुलनीय हाँ, हैं। शिव जी परम सन्यासी हैं, अतुलनीय हैं। सन्यासी है ये बात हमें नहीं पता है, पता नहीं होगी भी तो। परम सन्यासी श्री माता जी का एक लेक्चर था दीदी, उसमें उन्होंने बताया था। हाँ, नहीं आप बोल रहे हो तो सत्य ही बोल रहे होंगे, हमने ये लेक्चर नहीं सुना है। जी दीदी, थैंक यू, ये नई जानकारी प्राप्त हुई हमें। शिव जी सदा पवित्र और शिव निष्कलंक हैं। प्रेम के सिवाय शिव जी कुछ भी नहीं है। मतलब वो प्रेम के मूर्ति हैं। तो शिव बढ़िया। जी कहते हैं ना, प्रेम सुधारता है, पोषण करता है, आपके हित की कामना करता है। शिव आपके हितों का ध्यान रखते हैं। प्रेम से जब आप दूसरों के हितों का ध्यान रख रहे होते हैं तो जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाता है। बहुत ही बढ़िया। जय श्री माता। सबसे ज्यादा सादगी में वो है। ओके सादगी आंटी। है उनका, उनको ना वस्त्र का होश, ना बालों पे भी जटा धारण की हुई है, मतलब उनको कोई दिखावटीपन में कुछ नहीं है, वो साधारण है। चलो बढ़िया। और कौन बोलना चाहेगा? और एक महत्वपूर्ण एक बात है, जो भी हमें जो एलर्जीज होती है वो शिव जी के दोष के कारण आती है, और इसका इलाज भी गेरू से कराया, ऐसे भी श्री माता जी ने बताया है। और दीदी चलो जो ब्रह्मा देव जी द्वारा रचित किया गया है और जो विष्णु जी द्वारा विकसित किया गया है, हर वस्तु को सौंदर्य प्रदान करना शिव जी का गुण है। चलो, ये आज प्लीज मुझे सेंड कुछ बोलने की कर जरूरत ही में। नहीं है, बढ़िया कार्य चल रहा है सभी का, मस्त है। चलो बने रहो। ये वाणी प्लीज सेंड करना, लिंक होगी तो। अनुराधा शर्मा, जी दीदी। ये वाणी सेंड कर देना, जिस जी वाणी दीदी, की आप बात मैंने कर रहे काफ़ी हो। दिन पहले सुनी थी, मैं ढूंढ के सेंड कर दूंगी। और कोई या कुछ बोलना लिखी चाहता होगी। है? ओके अनुराधा जी। और कोई कुछ जय श्री बोलना माता जी। चाहता है? हाँ नम्रता। जय श्री माता जी। जी। माता जी। शिव के अंदर साक्षी भाव मतलब पूर्ण तरह से स्थापित है, वही उनका सबसे अच्छा गुण है, साक्षी भाव। जय श्री माता जी दीदी। हाँ अनु जी। सदाशिव, इट मीन्स हमारा लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट मीन्स हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जब ही मिलेगी जब हम सदाशिव की तरह सन्यासी बनेंगे। जय श्री माता। जय श्री माता जी। और कौन बोलना चाहेगा? चलो ठीक है।
शिव जी से ही हमारा अस्तित्व है, शिव जी से ही हमारे सारे कार्य है, शिव जी से ही हमारा ज्ञान है, साक्षी भाव है, कितनी चीजें आप लोगों ने बताई। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान भी हमें शिव जी से ही मिलता है। जब आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है तब वह ज्ञान नस नाड़ी के माध्यम से बहना शुरू हो जाता है। शिव जी हमारे लेफ्ट चैनल पर भक्ति के रूप में कार्य करते हैं और राइट साइड में कर्म के रूप में वो कार्यरत हो रहते हैं। जब से हमारे श्वास शुरू हुए, उस श्वास की शुरुआत से अंत तक श्री महादेव का ही कार्य है। भक्ति के माध्यम से जो ग्रंथि तैयार होती है वह मन, आप लोगों को बताया गया था ना, 4 नाड़ियां, 4 ग्रंथियां। किस किस को याद है 4 ग्रंथि? किस जी किस को दीदी, याद हृदय है? से हाँ 4 बताओ नाड़ियां जो अनुराधा। निकलती हैं। जी दीदी, हृदय से 4 नाड़ियां निकलती हैं जो ऊपर से सहस्त्रार तक जाती हैं दीदी। 4 ग्रंथियां, नाड़ी बात नहीं पूछी मैंने, 4 ग्रंथियां पूछी है। किसी को भी याद नहीं क्या? सब भूल गए क्या? संगीता ठाकरे, आवाज नहीं आ रही है संगीता जी? हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। संपूर्ण बोलो 4 ग्रंथि। संपूर्ण ईड़ा नाड़ी, राइट नाभि, मध्य विशुद्धि और फ्रंट आज्ञा, 4 बढ़िया। ग्रंथि बताई। 25 में से एक को तो याद है। थैंक यू श्री माता जी। दोबारा बोलो दीदी, दोबारा। लेफ्ट चैनल, दोबारा। हाँ, मन की 4 ग्रंथियां, ईड़ा नाड़ी, मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा और राइट नाभि। ओके। ओके। भक्ति के माध्यम से मन नाम की ग्रंथि जागृत होती है। हमें लगता है ना कि अरे मैंने आज इस तरह की उपासना की तो मेरा ऐसा काम बन गया, मैंने भगवान को 11 रुपए का प्रसाद कबूल किया था तो मेरे बेटे की सगाई हो गई। ये हमारी भक्ति, जिसके माध्यम से अपना काम बन गया तो हमारी और एक इच्छा तैयार हो गई जो मन के माध्यम से होती है। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, मेरे बेटे की सगाई हो गई। अब भगवान मेरे बेटे की शादी भी अच्छे से करवा दे। ये जो होता है ये अपने लेफ्ट चैनल की वजह से होता है। मन नामक ग्रंथि के माध्यम से इसकी उत्पत्ति होती है। कर्म, जो हमारी राइट साइड है, इससे अहंकार उपजता है। अहंकार की
जागृति होती है कर्म से। मैं तो ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया कि फिर ऐसे हो जाएगा, वो तो बड़ी मेरी तारीफ करेगा। हम लोगों को लगता है ऐसा करूंगा ना तो ऐसा हो ही जाएगा। एक अहंकार जो कर्म की माध्यम से आता है। कर्म या क्या है? हमारी क्रिया शक्ति, हम क्या कर रहे हैं। फिर वो किसी भी चीज से हो सकता है, शरीर से हो सकता है, मन से हो सकता है, बुद्धि से हो सकता है, चित्त से हो सकता है, विचारों से हो सकता है, देखने के माध्यम से हो सकता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उससे अहंकार तैयार होता है। इसके 12 स्वर है जो हृदय चक्र है। इसके 12 स्वर है। अभी तक हमने जाना था कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 पंखुड़ियां, और क्या जाना था? 12 फ्लेक्सेस। फ्लेक्सेस और पंखुड़ियां अलग है कि एक ही है? मुझे बताइए कोई थोड़ा। फ्लेक्सेस और पंखुड़ियां अलग अलग दो चीजें हैं कि एक ही चीज है? अनु जी, दीदी मुझे सरी लगता है एक ही चीज है। सरिता जी, दीदी एक ही चीज है, क्योंकि अनु दीदी ही बताई थी इससे पहले प्लेक्सेस का, जो पंखुड़ियां ही बताई थी। एक ही चीज अच्छा है। हाँ अच्छा। हाँ, अनु दीदी ही बताई थी, हमको याद है ये। हमें इंग्लिश पढ़नी तो आती है पर मीनिंग नहीं समझती, क्या करें, बड़ी मुश्किल है। जय श्री माता दी इसी दीदी। से 12 स्वर निकलते हैं। इन 12 स्वरों की माध्यम से 8 चक्र तैयार होते हैं। कौन बताएगा 8 चक्र? 8 चक्र कौन से हैं? सरिता कामड़े। मूलाधार, स्वादिष्टान, हाँ बताइए। 8 मूलाधार, चक्र। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, भवसागर, अनाहत, विशुद्धि, हंस चक्र, आज्ञा और सहस्त्रार। ओके, ये 8वीं। ये भी 8 चक्र हो सकते हैं। आपने जो बताए वो भी सही है। और एक वाणी में सीमा ने ये इस प्रकार बताया है। हमारे 6 चक्र, मूलाधार से आज्ञा, हाँ, 7वां सूर्य चक्र, सूर्य, और 8वां चंद्र। ये 2 प्रकार के 8 चक्र अपने अंदर जागृत होते हैं। अभी सरिता ने बताया 6 चक्र ये, हाँ, उसके अंदर 2 प्लस हो गए, भवसागर और हंसा चक्र। 8। श्री माता जी ने ये 14 8 ये अंदर के है ना। 14 चक्र तो हमारे साथ अंदर के साथ बाहर के हैं। अपने आंतरिक चक्रों की बात कर रही है ना श्री माता जी। 14 है, सही बात है, पर 7 बाहर के हैं, सहस्त्रार से ऊपर के हैं। ईना आह, और इसी के माध्यम से हमारा ब्रह्मरंध्र जब छेद जाता है तो 3 चक्र की उत्पत्ति होती है। सरिता जी, आपने जो 7 चक्र बोले ना,
उसके 3 चक्र बता रहे हैं शिव माता जी। जब ये 6 चक्र ब्रह्मरंध्र जाग उठता है, फिर उसकी उत्पत्ति होती है, जिसे अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय कहा गया है। इन सारे चक्रों के अंदर ग्रहों की शक्तियां भी है। अभी कल ही किसने, रेणु जी ने ही बात की थी, उसको गुरु दशा चल रही है ना रेणु जी, आपने ही बोला था कल। उसका विवाह योग नहीं आ रहा है। जब अपने मंगल बुध गुरु, हाँ, जब अपने नाभि चक्र को संतुलित कर लेते, हम पूर्ण शांति में स्थापित हो जाते हैं, तो इस चक्र को सहयोग के माध्यम से हम संतुलित कर सकते, जागृत कर सकते। जैसा कि हमने कल जाना, आत्म साक्षात्कार के बाद में सारे ग्रह, सारे नक्षत्र दिन प्रतिदिन अपनी अवस्थाएं बदलते चले जाते, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमारी वो रेखाएं बदलती रहती है। तो फिर पंडित के पास से जो हम कुंडली बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो सारा सहयोग में आने के बाद फेल हो जाता है। ऐसे ही यह कल बताएंगे आप लोगों को, कल तो नहीं हो पाएगा मेरा, पर जब भी मौका मिले आपको ये ग्रह की जो असंतुलन होता है, वह कैसे अपने सहयोग में ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सेक्शन लेंगे। इसकी वाणी भी है, माता जी ने हाँ बताया। हाँ, पानी है, पर जितना इन लोगों को समझा करके भी ध्यान में नहीं आ रहा है। एक मुझे लगता है, कहाँ तक मेरी यह धारणा उचित है मुझे नहीं मालूम, समझाने के बावजूद भी जवाब नहीं मिलते हैं, बात नहीं समझ में आती है। आज की ही बात है, अनीता दीक्षित और सरिता, क्या बोलते हैं, अरुणा कावड़े के बीच की बात है। अनीता दीक्षित है क्या, वो बहुत अच्छे से बता पाएगी। हाँ बताइए अनीता जी। अनीता दीक्षित और अरुणा कावड़े का संवाद बोलिए। जय श्री माता जी दीदी, जय श्री माता जी दीदी। वो दीदी ऐसा तो हुआ था, एक दिन दीदी से हमारी बात हुई थी, अरुणा दीदी से। तो दीदी ने हमको बताया था कि उसमें भवसागर में वो करना है, दोनों किडनी के लिए जल क्रिया में बताया था कि जल क्रिया में करना। वो हमने, दीदी ने बताया, हमने मंत्र भी लिया और फिर हमने उनका, फिर हमको उसके बाद ध्यान, जल क्रिया करने के बाद गर्म पानी में जल क्रिया किया। फिर हमने जो ध्यान में बैठे, उसके बाद हमको इतनी ठंडी आई, इतनी ठंडी आई कि हम लेट गए रजाई ओढ़ के, फिर भी बहुत तेजी से ठंडा आने लगी, बहुत तेजी से ठंड रही। फिर हमने दूसरे दिन भी किया, तो फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर हमने बंद कर दिया। माँ के सामने में जब किया, तो हमारा ये चक्र क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया कि वो, उसमें माँ ने हमको बताया कि वो हमारा विशुद्धि पकड़ रहा था, इस वजह से ये सब हुआ। माँ की कृपा से ये ऐसा हुआ था। क्षमा कीजिएगा, सही तरह से नहीं बोल पाए हो। जय श्री माता जी। आप लोगों को एक बात बार बार समझाई जा रही है कि पहला मान हमारा आदि शक्ति का होना चाहिए। जब हम आदि शक्ति को मान देते हैं, तो श्री गणेश प्रसन्न रहते हैं। दूसरी बात के हमें उचित मार्गदर्शन मिलता है। कितनी बार आप लोगों को ये बात समझाई है, कितनों को याद है, नहीं याद है मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कई बार आप लोगों को ये बात समझाई है, मुझे फाइनली याद है।
इसके बीच में आप लोगों को एक चीज सिखाई गई है कि माँ से वार्तालाप कीजिए। वार्तालाप का तरीका भी आप लोगों को बताया जा चुका है। उसके बावजूद भी आप कभी अरुणा के ऊपर, कभी प्रीति के ऊपर, कभी अन्नू के ऊपर, न जाने कितने लोगों के ऊपर अपना चित्त विक्षेप करते हैं। इसको फोन लगाऊं कि उसको फोन लगाऊं, इसको पूछूं कि उसको पूछूं। एक बात आप लोगों को ये भी बताई गई है कि हम लोग जो बताते, विश्व का जो भी सहयोगी जिस किसी को भी जो भी समझाता है, जो भी बताता है, वो अपने अनुभवों की माध्यम से ही समझाता है। उसे नहीं पता होता है कि आपका पूर्व काल क्या है। पर हमारी माँ आदि शक्ति 84 लाख योनियों से अपनी माँ बनते आ रही है और उसको अपना भूत भी पता है, भविष्य भी पता है, और वो एक्यूरेट जजमेंट हमें दे सकती है, फाइनल जजमेंट दे सकती है, सटीक बता सकती है। इसके बावजूद भी ठीक है, इन्होंने किया कॉल, अरुणा के पास में कोई बात नहीं। आज सब समझदार हैं, अच्छे हैं, इसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है अपने इस परिवार के अंदर। पर मान लीजिए आज ही मुझे इस बात का पता चला है, मुझे नहीं मालूम था। 2 दिन वो भी परेशान रहे, ये भी परेशान रहे। आप लोगों को जब हृदय के ऊपर की चर्चा चल रही थी, आत्मा का अनुभव, बंधन के बारे में बताया जा रहा था, उस टाइम पर भी आप लोगों को ये चीज सिखाई गई कि यदि अंदाज में यदि हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने ऊपर भी उतना ही कार्य करेगा और सामने वाले का भी उतना ही उल्टा होते चले जाएगा। ये अरुणा आ जाए ना तो आपको इस बात का प्रमाण भी दिलवा देंगे। यही चीज हुई। इन्होंने, अनीता जी ने अरुणा को पूछा, उन्होंने किए जल क्रिया बताई, कुछ मंत्र बता दिए। वो भी 2 दिन ठंड से परेशान रही, ये भी 2 दिन ठंड से परेशान रही। इसके बावजूद भी आपको एक चीज बताई जा चुकी, ठीक है हमने माँ से एक रूपता पाई है, कोई बात नहीं, माँ ने हमें जवाब दिया, हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद में आप किसी को कॉल कीजिए कि भाई हमने माँ से एक रूपता पाई, उसके अंदर हमें ऐसे ऐसे हमें लगा, पर फिर भी हमने आपसे पूछने के लिए कॉल किया। ये बात अलग हो गई। उसके पश्चात जो बात बताई जाएगी, बताने के बावजूद भी देखिएगा, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, आपके हित की बात है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। माँ प्रीति ने मुझे जल क्रिया के अंदर ये मंत्र लेने के लिए बोले हैं, मेरे लिए उचित है माँ, मुझे करना चाहिए? ये चीज कई बार बताई है। एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनसे बोल दीजिए, माँ प्रीति ने बोला है ये कार्य करने के लिए, ये मेरे हित में है माँ या मेरे अहित में है? आप में से एक भी नहीं जाता है माँ के पास में इस सवाल को लेके। माँ आपको यदि उचित लग रहा है तो आप यह कार्य हमसे करवा कर ले लीजिए माँ, और यदि आपको लग रहा है कि इसमें मेरा हित नहीं है तो ये बात आप ही मेरे चित्त से हटा दीजिए। इतनी सिंपल सिंपल प्रार्थना आप सभी को बताते, बताओ कौन कितना कर रहा है? सरिता जी आप भी देखिए, आप सीमा की वाणी सुनते हो, गलत मीनिंग मत लीजिएगा, पर सीमा की जो लैंग्वेज है, कहीं पर एकदम सिंपल सोबर भाषा में उन्होंने अपने को समझाया है, कहीं पर उनके इतने हार्ड वर्ड आ जाते हैं कि हम लोगों को भी समझने में दिक्कत आ जाती है। इतना एक्सप्लेन कर कर खुल के इन लोगों को ये बातें समझाई जाती है, फिर भी जहाँ के तहाँ बैठे हैं। आज कितने टाइम से हम सब एकत्रित है, नए लोगों की तो ठीक है बात अलग है,
पर पुराने लोगों से क्या यही आशा करेंगे? कब तक चलेगा ये? सभी के लिए विचार वाली बात है। इसमें कोई मेरा गलत हुआ है तो आप सभी बोलिए। कितने लोग हैं कि जो माँ से वार्तालाप करते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, श्री गणेश का प्रथम गुण है। कल ही हमने आत्मसात किया। ईमानदारी है तो हम सहयोग में पार हो जाएंगे, अन्यथा अटक जाएंगे। जिन्हें पार होना है वो ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। चलो, कौन शुरू कर रहा है? बोलो। दीदी मैं जाती हूँ माँ के समक्ष। दीदी मैं भी पूर्ण जाती हूँ। हृदय। जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो माँ के पास ही जाती हूँ और मेरा ठीक ही होता है। दीदी दीदी मैं भी जाती हूँ हाँ, लेकिन सुनीता भटक कह गई रही। थी। दीदी मैं भी जाती हूँ ठीक है, लेकिन भटक होता है। गई थी। नहीं नहीं, मैं पहले दीदी होता के है। पास ही कॉल करके पूछती थी, लेकिन अब नहीं पूछती हूँ क्योंकि माँ तो जिस माँ को जैसा लगता है वो उसकी तो वैसे ही कराती है, लेकिन माँ से ही पूछती हूँ अब। जय श्री माता जी। दीदी मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ। अभी जैसे जैसे हम सहज शिव की ओर बढ़ रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं है कि कोई समस्या आती है, सहस्त्रार्थ चित्त लेके गए, माँ तू तो सब देख रही है, तू तो कण कण में वास करती है, देखो ना माँ, आपके गणेश परेशान है माँ, सभी तो आपके गणेश है, विश्व में जितने भी हैं सब आपके गणेश हैं। ऐसे बोलते हुए अब कहीं कुछ नहीं होता है कि माँ है ना, एक विश्वास रहता है बस। इस विश्वास से आगे बढ़ जाते हैं। जय श्री माता जी। का नाम प्रगति है। जय श्री माता जय श्री जी। माता जय जी श्री माता जी दीदी। दीदी मैं भी श्री माता जी से बात करती रहती हूँ, कोई भी बात हो श्री माता जी से कहती रहती हूँ कि श्री माता जी अब ये कार्य करना है, श्री माता जी वो कार्य करना है, कुछ भी बात हो श्री माता जी के साथ बैठ करके श्री माता जी से कह के, और खाना भी बनाती हूँ तो माँ से ही बात करती रहती हूँ। और खाना बनाने में अभी खाना पूरा बनाना बाकी है और टाइम हो चुका है और जल्दी बनाना है, तो भी माँ से बोल देती हूँ कि माता जी आप ही के बच्चों को खाना है, आप जाने उन लोग को खिला के भेजेंगी कि भूखे भेजेंगी, टाइम तो 10 मिनट बचा हुआ है, फिर भी माता जी सबको खिला के भेज देती हैं। ये सब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, बहुत बार हुआ है। जय श्री माता जी। क्या बहुत बढ़िया शांति जी, आप तो अभी अभी 2-4 दिन में आए हो। सीखिए इनसे। ये एक दूसरी क्वालिटी माँ ने हम सभी को दी। हाँ अनुराधा जी, एक टाइम में एक ही माइक खोलिए जिससे कि आवाज डबल ना आए। दीदी मैं भी एक बात कहना हाँ चाहती हूँ। सरिता। रिंकू भी बोली थी कि माँ से पूछ करके दोबारा से माँ का फोटो स्थापना प्रीति दीदी से पूछना, तो मैं आपसे नहीं पूछ करके मैंने माँ से ही पूछा और माँ को जैसा लगा वैसा ही जैसा मेरा चित्त में आया था वैसे ही माँ ने करवाया। फिर मैं आपसे पूछना भूल गई थी। रिंकू हमेशा बोलती है कि क्या आपने दीदी से पूछा जो दोबारा स्थापना किए हैं? कहने कि नहीं हम तो दीदी से नहीं पूछे, लेकिन माँ से ही पूछ करके मैंने दोबारा से स्थापना कर दी है। अच्छी जय बात है। श्री हाँ माता जी। सरिता जी। जय श्री माता जी। दीदी पहले तो प्रीति दीदी को खूब पूछती थी मैं, अभी तो बस जो चित्त में आ जाता कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, और माँ के पास चली जाती हूँ कि माँ ऐसा करना है क्या। हर अब आती है समस्याएं तो आती है छोटी मोटी, लेकिन वो चली भी जाती है पल में। थैंक यू श्री माता जी। अनुराधा शर्मा। जय श्री माता जी दीदी। दीदी मेरे तो आते जाते ही मैं तो माँ से पूछती ही जाती हूँ, जो भी है ना, माँ की प्रतिमा सामने है, बस उनको देख देख के सारा काम होता है पूरा दिन दीदी। जय श्री माता जी। और जय श्री माता जी। मैं भी एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। अभी 10-15 दिन हो गए तो मेरे उल्टे पैर की दीदी छुंगली बहुत सूज गई थी, अति ज्यादा सूज गई थी, लेकिन चला नहीं जाता। मैंने माँ से कहा माँ मेरे पैर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है छुंगली में। तो फिर मैं माँ का दिया का तेल लगाया था, उससे माँ की के पास से सूजन हट गई दीदी। अब उससे खूब चलती हूँ मैं दीदी। और दीदी मेरा एक और सुनाना चाहती हूँ दीदी, मेरे पीयर वाले से आना जाना बंद हो गया दीदी मेरा, काफी 2 साल से हो गए थे। मैंने कहा था कि माँ मैं अपनी घरवाली से कैसे रह सकती हूँ माँ, अपने
माता पिता से मैं कैसे अलग रह सकती हूँ माँ? तो माँ मेरी इच्छा करती है मेरी मिलने से माँ, तो मेरे मतलब पति नहीं भेजते माँ पर माँ, तो वो क्या टुरवाना चाहते थे कि हम किसी से नहीं रखें। जब माँ के पास मैं रोती माँ, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी भाभी और मेरे भैया मिलने आए थे, खूब अच्छा हो गया। अब उनकी हम बेटी की शादी में गए थे, तो 10 दिन रह के आए थे। जय श्री माता दी दीदी, यही अनुभव है मेरा। जय श्री माता दी। धन्यवाद। और कौन कोई बोलना चाहेगा? हाँ माया दीदी। हम भी पहले तो नहीं पूछते थे माँ से, हम भी ऐसे ही कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, कोई परेशानी होती तो कल आज का ही अनुभव बता रही हूँ मैं। कल शाम को मेरे ना घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने कोई नहीं, शाम को दर्द हो रहा, मैंने कहा हो गया होगा, पता नहीं कैसे तेल वेल लगा के छोड़ दिया। फिर सुबह के ध्यान में बैठी तो बैठा ही नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा क्या करें, फिर चित्त में आया कि श्री माता जी ने बोला, मतलब कल बताया था एक दीदी ने कि दीपक का तेल लगा और उससे ठीक हो जाए, गणेश मंत्र बोल के। तो मैंने कहा माँ आप क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तेल लगाएं नहीं लगाएं। तो फिर चित्त में आया कि तेल लगाओ। फिर तेल लगाया और गणेश मंत्र एक ही बार बोला। उसके बाद जब ध्यान बहुत बढ़िया हुआ और ध्यान से उठने के बाद दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जय श्री माता जी। और हम किसी को? दीदी हम भी हाँ बात बोले शांति। हैं। हाँ, हम ठीक है। शांति नहीं है, सर श्रीवास्तव हैं। हम भी माँ से बात करते हैं। अगर कोई काम करना रहता है तो माँ ही से पूछ कर करते हैं, बात करते हैं उनसे और पूछ के ही सब कार्य करते हैं माँ से। कहाँ जाना है, कहीं कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बच्चों के लिए भी कि गणेश जी के तरह अपने बच्चों को भी बना दीजिए माँ, उनको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। मैं रोज ही मांगती हूँ उनसे सद्बुद्धि। माँ से ही बात करती हूँ। और कौन सुनने वाला है, कौन देने वाला है? माँ ही तो है कि ये दे सकती हैं। जय श्री माता जी। आज के बाद माँ सरस्वती जी देखिए, आज के बाद सभी के लिए है ये बात। ओनली सरस्वती दीदी को ही नहीं लगती, सभी के लिए है। आज के बाद मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, ऐसे प्रार्थना नहीं करेगा कोई भी। माँ विश्व के सारे मानव जाति को आपका ज्ञान दीजिए, अब ये मांगना है हमें। हम ब्रह्मांड की शक्ति में बैठे हैं ना, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे दीदी लिए चल इसमें रही है। दीदी मैं ना पूरे अपने एरिया या पूरे वर्ल्ड को भी कभी कभी चित्त से बंधन देती रहती हूँ। और जितने भी कहीं भी जाऊँ ना, सारे लोगों को चित्त से बंधन देती रहती हूँ। इस तरह से इस तरह से चित्त और लोगों को भी बताती हूँ कि इस तरह से चित्त से कार्य करिए। बहुत अच्छा लगता है, इसमें वाइब्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो आपके बातों से ही झलक रहा है। थैंक यू श्री माता जी। ऐसे भी है ना, तो चित्त से आसमान में जैसे लगता है कि गोला घूम रहा है हम लोग के ऊपर, छतरी की तरह। इस तरह से चित्त से वाइब्रेशन हम लोग देते रहते हैं, बंधन लगाते रहते हैं। अभी हम लोग 6 7 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे सामूहिकता करके। क्या मेरी बात है। थोड़ी सी समस्या है कि मेरे में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी वजह से ज्यादा बात को ध्यान नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बेटी के 2 वो है ट्विंस बच्चे हैं ना, उनको संभालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ दीदी। ये कमी है कोई मेरे में। बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर पड़ी रहती है। जी रेगुलर्स की रिकॉर्डिंग, आप यदि 2 महीने की भी रिकॉर्डिंग सुनना चाहोगे ना, तो ग्रुप में आपको मिल जाएगी। थोड़ा देखना पड़ेगा लेकिन आपको सिर्फ कि कहाँ पे जी ऑडियो जी मैसेज है। जी 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 जी। अब रही दूसरी बात, जो आपने अभी बोला ना कि ट्विंस है, इनको संभालना होता है, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ, काफी साल पुराना है, आप लोगों को बहुत सीखने लायक है। मेरी शादी हो गई। शादी होने के टाइम पर सभी ने एक्सेप्ट किया था कि इन्हें सेंटर जाने को मिलेगा, ध्यान धारणा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत इन्हें नहीं होगी। यह शादी से पहले सभी ने कबूल करवाया था। शादी हो गई, बात पलट गई, जाने की अनुमति नहीं मिली। घर में कभी कभार ध्यान हो जाता था,
सास का स्वभाव अंगार था। ऐसे सिचुएशन में हमारे 2 से 3 साल निकल गए। 2-3 साल निकल गए, उसके पश्चात हमारे फैमिली में शादी थी, पियर पक्ष में शादी थी पूना के अंदर। मेरा लड़का 2 साल का ही था वो टाइम पे, मेरे ख्याल से 2 साल का कि 2.5 साल का ही था, इससे बड़ा नहीं था। पापा से हट किया कि शाम के प्रोग्राम तो हो चुके हैं पापा, हम चलते हैं ना सेंटर, मुझे जाने नहीं मिलता है। तो पापा बोले बेटा तेरा बेटा छोटा है, कहीं बाहर निकल जाएगा, ये हमारे लिए नया गांव है, कुछ हो गया तो दामाद क्या बोलेगा, क्या करेगा। मैंने बोला नहीं, सीमा है ना, हमें ले चलो पापा, हमें जाना है। और बस एक ही निवेदन हुआ आदि शक्ति से, माँ ये बेटा तेरा है माँ, मैं ध्यान करने के लिए सामूहिकता से जुड़ी हूँ माँ, इसका ख्याल तू रख और मुझे अपने में संभाले। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब तक ध्यान चलता रहा तब तक वो कमरे से बाहर नहीं गया। बोलने के लिए गेट पूरा खुला था सेंटर का, मेन गेट भी खुला था, हॉल का गेट भी खुला था, पर गेट से बाहर नहीं गया, वो वहां पर ही खेलते रहा। दूसरा अनुभव साकार स्वरूप का है शिव माँ का। शिव माँ का पूजन चल रहा था, हवन यज्ञ चल रहा था। हवन यज्ञ चलते हुए ऐसा ही एक छोटा बालक, बेटी थी कि बेटा था उतना तो याद नहीं है, पर बालक था जो अपने मम्मी को बार बार सता रहा था। कभी बोलता है मुझे दूध चाहिए, कभी बोलता है मुझे बिस्किट चाहिए, कभी बोलता है मुझे टॉयलेट आई, कुछ ना कुछ उसका चल रहा था। हाँ 1 मिनट सरिता जी, कुछ ना कुछ चल रहा था। चलने के बाद में श्री माँ ने सीमा सब देख रही थी, पिक्चर जो चल रहा था सब देख रही थी। इसके पश्चात जो माता आदिशक्ति के पूजन में बैठी थी, आदिशक्ति के चरणों में बैठी थी, उसके गाल पर इतने जोर से तमाचा मारा कि माँ देखते ही दंग हो गई। जो आशीर्वाद उस पूजा के उन्हें मिलने चाहिए थे वह आदिशक्ति कष्टी होने की वजह से नहीं मिला। जब पूजा हो गई तो साधकों ने सवाल किया, माँ इतना सुंदर आपका यह कार्य हुआ, हवन हुआ, पूजन हुआ और आप प्रसन्न नहीं हो, क्या बात है माँ? साधकों ने माँ से सवाल किया। तब माँ ने बोले ये तो आपकी परीक्षा थी कि आप कितने आनंद में, कितने तल्लीनता में बैठे हुए हो और आपने अब मेरे पूजन के माध्यम से मेरे ही अंश को दुखा दिया, मेरे ही बच्चे को चाटा मार दिया, तो वो पूजन कहाँ का हुआ। श्री माँ भी हमारी परीक्षा लेती है, हमारी जांच करती है। इसी तरह से सरस्वती जी आपको भी आदिशक्ति से निवेदन करना चाहिए। जो ट्विंस है ना, उनको गोद में भी आप लेकर के बैठ सकते हो। इससे क्या होगा, उसके अंदर की जो पॉजिटिव चेतना है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके नस नाड़ियों में उतरती चली जाएगी, आपका क्लियरिंग होते चले जाएगा। और प्लस पॉइंट आपका कि आप आसानी से सारी बातें एकाग्रचित्त होकर के ध्यान में ले पाओगी, उसको अपनी व्यवहार में ला पाओगे। कर कर देखिएगा ये चीज। सरिता चलो, और कोई बात है किसी की? आज चर्चा तो अब शायद ही हो पाएगी।